जानते हैं एक चेहरा, वो है आयशा जुल्का जी का, अ वेरी वेरी नोन एंड एमिनेंट फिल्म स्टार। उन्होंने तो फिल्मों में गजब का रोल ठाया हुआ है एंड लोगों के दिलों पे राज किया। उसके अलावा उनका दूसरा चेहरा हम बताते हैं आपको, वो एकता मंच की ट्रस्टी भी है और बहुत बड़ी एनिमल लवर है। आज आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां उन्होंने एनिमल वेलफेयर के लिए कितना काम किया, उन्होंने शेल्टर होम के लिए कितना काम किया, उन्होंने पपीज के लिए अभी रिसेंटली लोनावला में अडॉप्शन सेंटर खोला है। तो उनका जो कार्य है सोशल फील्ड में, उसको जितना भी बयान करूं उतना कम है और वो हर सोशल कामों में हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट आयशा टू शेयर हर व्यूज। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। एकता मंच से बहुत साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, अजय जी के साथ बचपन से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो एकता मंच के पूरी टीम, ट्रस्टीज और हमारी पूरी टीम जो हमेशा सामने खड़े होकर अजय जी के राइट लेफ्ट में रहती है, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ आए। अजय जी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी मुद्दे ये उठाते हैं आखिर तक उन्हें लेकर जाते हैं अपने साथ। जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता उनको इंसाफ दिलाने तक अजय जी की नींदें किस तरह से उड़ती हैं वो मैंने बहुत पर्सनली देखा है। बहुत सी बार उनको ये कहा जाता है कि हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे देंगे, हम आप इतने मुद्दों के अंदर बीच में पड़ते हैं। तो अजय जी का एक ही कहना है कि इस तरह के कार्य करने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इट इज नॉट अबाउट मी, हिम और यू, इट्स वी। ये इवनिंग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उनके बारे में नहीं है, ये इंस्पिरेशन है हम सब की कि हम सब क्या कर सकते हैं। क्या हम 10% भी इस तरह की भावना रख सकते हैं लड़ने के लिए, आगे आने के लिए, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए? क्यों हम वेट करें कि हमारे घर में कोई इंसिडेंट हो तब हम भागे जाएं? क्यों हम वेट करें कि हमारे बच्चों के साथ ये हो तब हम भागे जाएं और फिर हम ढूंढें कि कौन हमें मदद करेगा? नहीं, हम सबको ये मुट्ठी जो होती है ना, ये मुट्ठी बहुत स्ट्रांग होती है, इस मुट्ठी को बरकरार रखना है। और शायद हम सब आज इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि हम ये ताकत, ये मुट्ठी बांध के इनका सपोर्ट करें, ना कि ये हमारा सपोर्ट करें। हम सपोर्ट करें इनको ताकि इनके हौसले और बुलंद हो, ये वो राहें दिखाएं हमें जिन पे हम चल सकें। और ये इंसाफ की राहें हैं, चाहे वो इस तरह की हरकत हो जो इनके साथ हुई, या एनिमल क्रूल्टी हो, या फिर घर से जैसे उन्हें निकाला जा रहा था, इस तरह की मुद्दे बहुत हैं हमारे इस कंट्री में, इनफैक्ट वर्ल्ड में। सिटीजन फोरम का मकसद क्या है? आप सब अगर इस सिटीजन फोरम के मेंबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं साथ में मिलकर? हम किस तरह से अपने इन मुद्दों को अवेयरनेस में बदल सकते हैं? आप सब कर सकते हैं। आप सब साथ मिलकर, हम सब साथ मिलकर किस तरह से इस तरह की अवेयरनेस बना सकते हैं? हम किस तरह से लीगल पार्ट कॉमन पब्लिक को समझा सकते हैं कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं एज नॉर्मल सिटीजन, राइट? बेसिक राइट्स कॉमन पीपल शुड नो, शायद नहीं पता है, तो हम किस तरह उन तक पहुंच सकते हैं? किस तरह से अवेयरनेस ड्राइव्स कर सकते हैं? हम किस तरह से इस तरह की करप्ट हरकतों को रोक सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? सिटीजन फोरम इज अबाउट दैट। आई थिंक हम सबको एकजुट होकर साथ मिलकर बहुत सारे मुद्दों पे, कई सारे मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज भी उठानी पड़ेगी और कर्म भी करना पड़ेगा। सिर्फ
तभी लोग आगे आते हैं, नहीं तो हम में से बहुत से लोग डर जाते हैं। आज अगर अजय जी ने ये हिम्मत ना दी होती बच्चियों को, तो ये क्या अपना बैटल अकेले लड़ सकती थी? नहीं। तो सिटीजन फोरम बनाने का उनका एक ही मकसद है कि हमारी टीम इतनी बड़ी हो कि हम जहां से इस सिटीजन फोरम के लोग गुजरे, बाकी के लोग रास्ता अपने आप साफ करते चले जाएं। और जब तक आप ये अचीव नहीं करेंगे, ये सिटीजन फोरम का मकसद अधूरा रहेगा। तो हमें इनकी लाठी बनना है, इनका सहारा बनना है और इनके बच्चों पे चलने के लिए अपनी मुट्ठी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये सिटीजन फोरम की मीटिंग का यही मकसद है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं आ सके, दैट डज नॉट मीन कि हम अकेले हैं या हम कम हैं, राइट? अगर यहाँ 50 लोग हैं तो 50,000 की हिम्मत रखते हैं, और वो हिम्मत दिखाने के लिए हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। इन सब अन्याय की जितनी भी जंगें हैं उनको हमें लड़ना ही पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है की सिटीजन फोरम्स ऐसे संघटना प्रत्येक जागोजागी असणं गरजेचं आहे. कारण होतं कसं, अन्यायाला वाचा फोडायला कोणी पुढे येत नाही, कोई नहीं आना चाहता. लोग देखते, मज़ा लेते, मज़ा लूटते और चले जाते. लोगों को तब तक तकलीफ़ नहीं होती जब तक ये सारी चीज़, वो वाक़या उनके फैमिली के साथ ना हो. सो मुझे ये कहना है ना कि सच तो एक फोरम क्रिएट करना, उसके लिए बहुत बड़ी पावर लगती है, बहुत बड़ा धाड़स लगता है कि है ना आप ये सारी चीज़ों पे बात खुल के करें. सेकेंडली, आणि दुसरी गोष्ट अशी, सेकेंडली आई वुड लाईक टू से की ये फोरम या कुठल्या गोष्टीचं स्थापना करायची गरज नहीं लागत. जब जहाँ पे जिस वक्त ये गुनाह होता है उस वक्त देखने वाले लोग इसे देखने की भूमिका ना करें. आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये कहाँ से, कौन सी मर्दानगी है जहाँ पे आप एक लड़की पे हाथ उठाते? खरंच जहाँ पे जो लोग देख रहे थे उनको वाकई उनका खून नहीं खोला, उनको तकलीफ नहीं हुई. एक जवान लड़की को इस तरह हाथ उठाना, हम लोग नज़र ऊपर करके देखते नहीं यार किसी के बच्चे को, आप हाथ उठा लेते हो. और वो भी रीज़न क्या है? एक गाड़ी 5 मिनट पार्क करना. कौन सी आपकी जगह उठा के लेके जाने वाले थे? ये कौन सी मर्दानगी है सर? प्लीज़ मत करो. देखिए, सबको पता है प्रशासन अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं. और जो भी इंसिडेंट हुआ है वो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम सब जब तक हिम्मत नहीं करेंगे, हम सब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इकट्ठे होकर, तब तक इस तरह की हरकतें, मतलब मुझे ये हैरानी है कि आज की डेट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. इट इज़ अस्टॉनिशिंग, तब अनबिलीवेबल. लेकिन जब जब कोई नाइंसाफ़ी होती है तब तक एक मसीहा भी वहीं खड़ा रहता है. तो हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जो मसीहा हैं वो एक राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत से लोग साथ जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें बंद हो जाएं. वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड कंट्री, आई होप.
और आई होप कि ऐसा दौर ना आए कि जहाँ पे औरतों के लिए, हमारी बच्चों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए या हमारे यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। हम ऐसे कलयुग में नहीं रह रहे हैं। सो ऐसे में अगर इस तरह का कुछ होता है तो बहुत अचरज की बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसा हुआ। लेकिन अगर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर ध्यान दें और हमारा साथ दें, अजय जी ने जो भी प्रोटेस्ट किए या जिस तरह का भी आवाज़ उठाई, उसमें हमें काफ़ी सॉलिडारिटी, काफ़ी सपोर्ट मिली है फेलो सिटीजन से। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक और चीज़ कि ये डर किसी के मन में ना रह जाए, ये दहशत किसी के मन में ना रहे कि ओ माय गॉड, हम क्या इस एरिया में रह रहे हैं, हम क्या ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं। तो ये डर, ये दहशत ना हो, इसलिए इतना सपोर्टिव रहकर, इतना आगे बढ़कर इस चीज़ को अजय जी आगे लेके जा रहे हैं। हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें ना हों और हमारी कहते हैं ना, बहू बेटियां सेफ रहें। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इनिशियली इन बच्चों को तकलीफ़ थोड़ी हुई क्योंकि केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने सचमुच बहुत सहायता की इस केस को रजिस्टर करवाने में और उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने फॉलोअप भी किया जब उनको ये बताया गया कि जो आदमी जो गुरु ठक्कर हैं उनके कौन से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और किस तरह से वो दहशत फैलाते हैं, तो उन्होंने सचमुच बहुत ही फास्ट एक्शन लिया और उसका रिजल्ट्स मिला भी, एफआईआर भी लॉन्च हुआ। और ये संस्था बनाने का एक ही मकसद है, जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब लोगों की जो लड़ाई है या लोग जो इनजस्टिस सह रहे हैं या जो लोगों की तकलीफ़ें हैं, उन्होंने मिलकर ही उसे सॉल्व करना पड़ेगा, एकजुट होकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अभी इस सिचुएशन में जो कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन है और जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसे ऑनलाइन शुरू रखेंगे और अलग अलग मीडियम्स के ज़रिए इसको हम लोगों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि ये मूवमेंट का साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे, काफ़ी लोग इसमें एनरोल होंगे। अच्छा सर, मेरे एक साथ 3 सवाल है, तीनों सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। पहला सवाल, सिटीजन फोरम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? दूसरा सवाल, ये सिटीजन फोरम किस विषय पे काम करेगा? और तीसरा और आखिरी सवाल, अगर सिटीजन फोरम में किसी को जुड़ना है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर सिटीजन ने क्या करना चाहिए? देखिए, सिटीजन्स फोरम बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर पहली बार में मिल गया होता और एक आवाज़ सुनी जाती तो फिर इस सिटीज़न फोरम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हमेशा जब, जैसे आयशा जी ने कहा कि जब हम मुट्ठी बनेंगे तो हम लोग एकजुट होकर काफ़ी चीज़ों का हल ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि सिटीजन्स फोरम बनाने की। और सिटीजन्स फोरम बनाने का मकसद इसका मकसद ये नहीं है कि कोई ये सोचे कि सिर्फ ये प्रोटेस्ट करने के लिए है या लड़ाई झगड़े करने के लिए ये कोई सिटीजन्स फोरम बना है। सिटीजन्स फोरम के बहुत सारे कार्य होंगे। बहुत से लोग बहुत सारी तकलीफ़ों में होते हैं, जैसे उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, बेड्स की ज़रूरत होती है। तो अगर एक सिटीजन्स फोरम एक इलाके में मजबूत बनता है तो अलग अलग इलाके में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए हम लोग एक मोडालिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं। आपके भी चैनल्स के ज़रिए हम लोग नंबर्स या
ईमेल एड्रेसेस देंगे, किस तरह से लोग अपनी मेंबरशिप फॉर्म वहाँ पे गूगल के द्वारा वगैरह हमको फिल करके भेजें। हम लोग अलग अलग मीडियम्स में वर्कआउट कर रहे हैं। नहीं, इनका तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इनका नहीं यार। सिटीज़न फोरम का मेन मकसद ये है कि ये कॉमन लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए, आम आदमियों की सुनवाई जल्दी होती नहीं है। आम आदमी के अभी तो किसी की भी सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये फोरम का मेन मकसद, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहोगे कि अजय सर का मेन मकसद ये है कि हर एक कॉमन इंसान, उसकी जो भी मुसीबत हो, XYZ जो भी मुसीबत, वो इसके थ्रू हल हो। और नेचुरली जब हल होगी तो सबको उससे फ़ायदा ही होने वाला है। जैसा सर ने बताया, सिर्फ ये मोर्चा या आंदोलन के लिए नहीं है, हर किसी के लिए फोरम है, चाहे वो मेडिकल हो दो, एजुकेशन हो दो, या जो भी हो। मेन मकसद इन शॉर्ट अजय सर का ये, हर कॉमन इंसान, छोटा सा छोटा इंसान, बड़ा सा बड़ा इंसान, उसकी जो भी मुसीबत हो वो इसमें आके अपनी मुसीबत दूर कर सकता है। ज्वाइन वही बड़ी दुख की बात है कि आज 23 तारीख से आज इतने दिन हो गए अभी तक कि उनको ये नहीं मिला नहीं है। इसीलिए ये सिटीज़न का सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है एकता मंच के द्वारा, और जो सब काफ़ी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये सर ने किया हुआ है। और इसमें हम लोग सभी लोग साथ में हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज है और सभी ने जुड़ना चाहिए। बिकॉज अब ये कोविड की वजह से आज ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया है, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये हॉल भी कम गिरता। आज इतने अच्छे कोर्स के लिए सब लोग जुड़ते। और मुझे तो यही बोलना है कि ये जो आज छोटी सी पार्किंग की वजह से ये जो हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और ये महिला के, आज लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, तो सच में आज 21 की सदी में ये जो हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है आज के दिन में। सभी लोग आज स्लम में रहने वाले भी लोग अच्छे एजुकेटेड है, फिर भी आज ऐसा हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है। और जब मैंने सर को देखा, वो जो बोल रहे थे, जब उनको कितना गुस्सा आ रहा था कि आज एक पार्किंग की वजह से लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, तो वैसे ही जो गुस्सा हर लोगों में दिखना चाहिए। आज हम लोग एक लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ तो काफ़ी लोग रहते होंगे, उन लोग ने क्यों नहीं रिप्लाई किया, उन लोग ने क्यों नहीं रोका। तो हमारा तो यही बोलना है कि ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आज ये एकता मंच के द्वारा ये जो हुआ है, तो सभी में मैसेज जाएगा। और आपके मीडिया के द्वारा हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सभी को बोलिए कि ये जो हो रहा है वो गलत चीज़ हो रहा है और आगे नहीं हो। और प्लीज़ हमारे साथ एकता मंच के द्वारा सब लोग जुड़े। बस इतना ही बोलूँ।